आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवारुल्लाह खान। महाराष्ट्र में इंतखाब आज मुकम्मल हो गया और इस बीच मुंब्रा कलवा असेंबली हल्का, जिस पर पूरे महाराष्ट्र की तकरीबन नजर थी, जितेंद्र आव्हाड जो 3 मरतबा से एमएलए थे, आज चौथी मरतबा वो 96,000 से जायद वोटों से फिर से मुंतखब हो गए, फिर से जीत गए। आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवारुल्लाह खान। अवाम ने और वोटर्स ने मुंब्रा कलवा के राय दहिंदगान ने जितेंद्र आव्हाड को भरपूर वोटों से कामयाब बनाया। आज कामयाबी हासिल करने के बाद जैसे ही वो स्टेडियम के बाहर आते हैं, उनके कारकुनान और उनके चाहने वाले और मुंब्रा कलवा के बहुत सारे नौजवान और लोग स्टेडियम के बाहर खड़े थे और उन्हें कंधे पे उठाकर जश्न की शक्ल में मुंब्रा स्टेशन तक पहुंचाते हैं। इस तरह से एक रैली की शक्ल में वो अपनी कामयाबी का जश्न और फतेह मनाते हुए यहाँ से गुजरते हैं। आव्हाड ने यहाँ पर जो कुछ साथियों से बात भी की और बताया कि मेरी ये जीत आवाम की जीत है। लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और भरोसा करके उन्होंने जिस तरह से मुझे वोट दिया, आइंदा मैं उनके भरोसे को नाकाम या टूटने नहीं दूंगा और उनके भरोसे मुकम्मल खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुंब्रा कलवा असेंबली हल्के का भी इंतखाब बड़ा दिलचस्प था। यहाँ से सियासी लड़ाई जो चल रही थी इतने दिनों से, बड़ी दिलचस्प लड़ाई थी। जितेंद्र आव्हाड के सामने खुद उनके शागिर्द नजीब मुल्ला खड़े थे मैदान में और दोनों भी एक ही पार्टी के दो टुकड़े थे। एक तरफ से एनसीपी शरद पवार तो दूसरी तरफ उनके भतीजे की पार्टी अजित पवार एनसीपी मौजूद थी। एक तरफ से जितेंद्र आव्हाड, दूसरी तरफ से उनके शागिर्द नजीब मुल्ला थे। एक असेंबली के दिग्गज और एक असेंबली में अपने आप के दिग्गज माने जाते हैं तो दूसरे थाने महानगर पालिका में दिग्गज माने जाते थे। इस तरह से दो दिग्गजों के बीच में तकरीबन लड़ाई पूरी तरह से दिलचस्प नजर आ रही थी। लेकिन जब इंतखाब हुआ और आज रिजल्ट सामने आया तो बहुत ही उल्टा नतीजा सामने आया, यानी कि बहुत फर्क था दोनों के नतीजे में। जितेंद्र आव्हाड 96,000 जायद वोटों से जीत गए। उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई, जबकि नजीब मुल्ला बहुत मामूली वोट में सिमट कर रह गए। कलवा से नजीब मुल्ला ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, वहां से बहुत बेहतर वोट मिले। लेकिन मुंब्रा कौसा, जहां से नजीब मुल्ला को भी उम्मीद थी और दीगर लोगों को भी उम्मीद थी कि शायद वो यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो सके, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गए। जबकि आव्हाड के खिलाफ कब्रिस्तान का मुद्दा, स्लाटर हाउस का मुद्दा और दीगर टोरेंट का मुद्दा, इस तरह से कई पब्लिक इश्यूज चलाए जा रहे थे, एक मुहिम की शक्ल में, एक तशहीर की शक्ल में। लेकिन आखिर दिनों में जब उलमाए कराम ने ज़मीन पर उतरकर, मैदान में उतरकर आव्हाड के कामयाबी के लिए अल्लामा सज्जाद नुमानी साहब से लेकर शहर के तमाम उलमा ने जैसे ही अपील की, माहौल बदलता नजर आया और लोगों ने इन तमाम मुद्दों को भुलाकर जितेंद्र आव्हाड को सेकुलरिज्म की बुनियाद पर भरपूर वोटों से 96,000 से ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाया। वहीं नजीब मुल्ला ने भी अपनी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प लड़ी। वो हर महाज पे कामयाब होते नजर आ रहे थे। उन्होंने जो भी हो सका, सभाएं, जलसे, रैली, जुलूस, लोगों को तोड़ना, अपनी तरफ मिलाना, लोगों को जैसे भी जिस तरह भी से था अपनी तरफ से नजीब मुल्ला ने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी उनकी नसीब में नहीं थी। जितेंद्र आव्हाड कामयाबी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम से निकलते हैं। लोगों का मजमा उन्हें अपने कंधे पे उठा लेता है और इस तरह से उन्हें रैली की शक्ल में लेकर मुंब्रा में गलियों में गश्त करते हुए जाते हैं। हर तरफ से 400
ढोल बाजे और आतिशबाजी पटाखे हो रहे थे। क्यों ना होता, बहुत सख्त मेहनत थी। जितेंद्र अवार्ड ये चौथी मर्तबा जीते हैं, लेकिन इससे पहले 3 मर्तबा के जोड़ थे। लेकिन इससे पहले जो 3 मर्तबा का चुनाव था इतना सख्त नहीं था जितना ये चौथी मर्तबा का चुनाव था, क्योंकि उनके सामने खुद उनका शागिर्द खड़ा था, उनके सामने खुद उनके पार्टी की ही एक पार्टी टूट के खड़ी थी। पैसे की, ताकत की, बल की, सोर्सेस की, पावर की, किसी चीज़ की भी उनके सामने हरीफ मुकाबिल उम्मीदवार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी जो उन्हें करारी शिकस्त हुई, ये अपने आप में नजीमुल्लाह को गौर करने वाली बात है। देखें कि किस तरह से जितेंद्र अवार्ड की कामयाबी का जश्न लोगों ने मनाया। चांगलं सरकार देऊ असं वाटतं। ओके। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।